हाय दोस्तों, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आपका स्वागत है। जाइएगा नहीं, एक एक टॉपिक बाकायदा समझाया जाएगा। ठीक है, पूरा हाई स्कूल का गणित बाकायदा मिलेगा। आज कक्षा 10 का गणित है, चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आप जाएंगे नहीं, एक एक चीज बाकायदा समझो। जब तक आपके समझ में नहीं आए तब आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें, और समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब भैया जरूर कर दे, ताकि हम मोटिवेटेड होते रहें और इसकी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों त्रिकोणमिति के। सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। बच्चों देखो, यहाँ पे 3 शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है बच्चों? 3 शब्दों से। और 3 शब्द हैं कौन कौन से? देखो, एक तो है तिर, एक तो क्या है तिर प्लस क्या है कोण, और तीसरा शब्द क्या है मिति। ठीक है, तिर माने क्या होता है बच्चों? तिर का अर्थ क्या हो गया? 3। तिर का अर्थ क्या हो गया बच्चों? 3। और कोण का मतलब हो गया भाई कोण। और मिति का अर्थ क्या हो गया बच्चों? मापना। मापना, 3 कोणों की माप या 3 कोणों को मापना। अर्थात यहाँ पे त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन किया जाएगा, तीनों कोणों के बारे में बताया जाएगा। और ठीक है, तो तीनों कोणों के बारे में जब बताया जाएगा तो तीनों भुजाओं के बारे में भी बताया जाएगा। यह होता है त्रिकोणमिति का मतलब। तो अब सबसे पहले बात करते हैं। देखो, मान लो हम एक समकोण त्रिभुज कोई बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों? ये समकोण त्रिभुज। इतना आपके लिए बाकायदा स्पष्ट हो चुका होगा। ये क्या है? कोई समकोण त्रिभुज है। अब इसका नाम रख लेते हैं बच्चों। ये हो गया ए, ये क्या हो गया वी, और ये क्या हो गया सी। बच्चों, इसमें जो सबसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पे कोई कोण थीटा मान लो। क्या मान लो? ये कोई कोण थीटा। तो बच्चों, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कहते हैं कर्ण। इसका नाम रख देते हैं क्या? कर्ण। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? और ये होता है आधार। ये क्या होता है? आधार नीचे होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये थीटा के सामने की वजह खड़ी होती है, इसे लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लंब। जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं इसे? लंब, जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। जाइएगा नहीं, एक एक चीज समझो। इसे लंब कहते हैं। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या होती है। अब जब इसमें क्या होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात लिया जाएगा। तीनों भुजाओं का अनुपात किस होता है, किस नाप में होता है, वो चीज लिया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले एक कंडीशन दे रखी है, एक ट्रिक होती है। ट्रिक होती क्या है बच्चों? इधर देखो, एक होती है इसे लाल बटे कक्का। एक लाल बटे कक्का आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, एक बार मैं भी बता दे रहा हूं। लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का यदि अपन लोग ऊपर से लेंगे, ऊपर से ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर देखो यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे होता है साइन, और यहाँ पे होता है कॉस, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? टेन। अगर ऊपर से लेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और इससे अलावा देखो क्या कितना होता है? ये यहाँ पे साइन, ये कॉसिक, और ये कितना हो जाएगा? सेक, और ये कितना हो जाएगा? कॉट। ठीक, ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। इससे पहले देखो, बताने से पहले मैं एक चीज और भी बता दे रहा हूं आपके लिए। देखो, एक चीज और भी बता दे रहे हैं। जैसे साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा बराबर, ये साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1 कॉसेक थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है? 1 कॉसेक थीटा। और देखो, ये चीज मैं लिखवा दे रहा हूं। कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? 1 कॉस थीटा। और एक टेन थीटा बराबर एक फार्मूला और भी होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपके क्लियर हो चुका होगा। अब अच्छा देखो, अब एक बात और भी बता दे रहा है। जैसे ये क्या होता है? कॉसिक थीटा। जो कॉसिक को हमने इधर भेज दिए तो साइन इधर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, कॉसिक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 साइन थीटा। हमने कौशिक को इधर भेज दिया, कौशिक को इधर भेज दिया, साइन नीचे ले आया। और सेक को इधर भेज दिया, कौश इधर ले आया। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों?
वन अपॉन कॉस थीटा। और ये देखो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो गौर से सुनिए, अगर कॉट को हम इधर भेज दें, टेन को नीचे ले आए, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा। और बच्चे जब देखो टेन कॉट का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर कर दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, इतना आपके लिए क्या हो चुका होगा बच्चों, क्लियर हो चुका होगा और समझ में भी आता होगा। अब बच्चों देखो बात करते हैं, इन्हें बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ये 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, 1 2 3 ये 4 5 और 6, ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति। कितने अनुपात होते हैं, 6। अब देखो वही बात है, हमने साइन लिया तो क्या हो जाएगा, लंबटे कर्ण, कॉस लिया तो आधार बटे कर्ण, और टेन लिया तो लंबटे आधार। बच्चों देखो अगर हम नीचे से चलते हैं, जैसे हमने लिफ्ट में देखा है, अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला बटन दबा देते हैं, नीचे आते हैं तो नीचे चलने वाला बटन दबा देते हैं। तो ऐसे जब हमें ऊपर से लेना है, साइन लेना है, तो लंबटे कर्ण नीचे की तरफ चलेंगे, कॉस लेंगे तो आधार बटे कर्ण, टेन लेंगे तो लंबटे आधार, और कौशिक लेंगे तो नीचे से ऊपर कर्ण बटे लंब, और सेक लेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे कर्ण बटे आधार, और कॉड लेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ये आएगा आधार बटे लंब। क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये भी आप लिख लो, इधर देखो ये क्या हो जाएगा, यदि हमने लिया साइन थीटा, क्या लिया साइन थीटा, तो बेटा साइन थीटा बराबर कितना है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब के फॉर कर्ण, और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। और क्या हो जाता है, टेन थीटा बराबर कितना हो जाता है, देखो टेन थीटा बराबर कितना हो जाता है, लंब बटे आधार। ये आपका क्लियर हो गया हो। अब देखो हमने कहा साइन क्या होता है, कॉसिक का उल्टा होता है, तो कॉसिक थीटा बराबर आप लिख सकते हो, कॉसिक थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, कर्ण बटे आधार, हमने की नीचे चलेंगे ऊपर। और ये कॉट थीटा बराबर भी हो जाएगा बच्चों आधार बटे लंब। ये आपका क्लियर हो चुका होगा, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये एक एक चीज बाकायदा आपके क्लियर हो चुकी होगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 और ये 6, ये आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, बाकायदा आपके लिए समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में बात करते हैं, देखो यहीं पे यूज क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। यहीं पे यूज क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, क्या लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर, ये बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है छोटी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के एक के बराबर होता है, ये हो जाती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है बच्चों, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, जाइएगा नहीं, एक एक बात आपके बाकायदा समझ में आ जाएगी। ठीक है, और समझ में आए तभी लाइक और सब्सक्राइब करो, ना तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ में आएगी तो आप अगर समझदार होगे तो ऑटोमेटिकली आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, ठीक, इतनी बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, ये बात भी आपके लिए बाकायदा क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं बच्चों, इसके बाद में बात करते हैं, जैसे 3 सर्वसमकाएं होती हैं। देखो सर्वसमकाएं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे। ठीक, कितनी सर्वसमका होती है, यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमका, सर्व समीका। कितनी सर्वसमका होती है बच्चों, 3 सर्व समीका। ठीक है, क्या होती है, सर्व समीका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो सर्वसमका कितनी होती है, 3। पहली सर्वसमका क्या होती है, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्वसमका कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, दूसरी सर्वसमका मैं अपने हिसाब से लिखता हूं, दूसरी सर्वसमका क्या लिखता हूं बच्चों, दूसरी सर्वसमका लिखता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी मैं ये लिखता हूं, तीसरी लिखता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये पहली सर्वसमता कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी होगी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इनकी दो दो सर्वसमताएं और निकलती हैं, दो दो सर्वसमताएं क्या निकलती हैं बच्चों और। यदि हमने साइन स्क्वायर को यहीं पे रखा, साइन को हमने यहीं रखा, तो देखो इसकी कितनी हो जाएंगी, साइन को जब यहीं रखा तो साइन को जब हमने यहीं रखा तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितनी हो जाएगी 1। 1 यही रहेगा, कॉस इधर जाएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कितना होगा थीटा बच्चों, इधर देखो 1 हमने यही रखा, कॉस को इधर भेज दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों साइन को हमने यही रखा, कॉस को हम इधर ले गए, तो कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अब कॉस को यही रखेंगे, अब किसको रखेंगे बच्चों कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके लिए बाकायदा समझ में आ चुका होगा। देखो साइन को हमने यही रखा जी है, कॉस को इधर ले गए तो 1 इधर चला जाएगा, यहाँ पे कॉस कितना माइनस का तो प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर को हमने इधर रखा, इधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चों देखो, अब बात आती है इसकी। अब हमने यदि टेन सेक स्क्वायर को यही रखा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन को उधर ले गया तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम 1 को इधर सेक स्क्वायर को ही रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर ले जाएंगे माइनस का 1, और टेन को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक, ये हो गई। इसके बाद में देखो फिर देखो ये आई, अब हमने कौशिक को यही रखा, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट को उधर ले गए तो 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, कॉट को उधर ले जाएंगे 1 को उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके लिए बाकायदा समझ में आ चुका होगा, ये दोनों सर्वसमताएं उनसे बनी है। ये भी आपके लिए क्लियर हो चुका होगा बच्चों। ठीक है, एक एक बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, समझ में आए तभी लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया बच्चों। त्रिकोणमिति एक कक्षा 10 की त्रिकोणमिति के फार्मूले सब मैं लिखवा रहा हूँ, एक कक्षा 10 में जो यूज हो रही है वो है, और आप एक एक चैप्टर बाकायदा ऐसी इसी तरीके से बताएंगे और इसके सभी सवाल भी हल करवाएंगे। ठीक है, हम जाए नहीं, आप जाए नहीं। ठीक है, और पूरी देखेंगे तभी आपको आनंद आएगा, तभी एक एक बात समझ में आएगी बच्चों। इतना बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। देखो साइन से ये दोनों बनी, इससे क्या बनी ये वाली दोनों इससे, ठीक है ये दोनों इससे बनी, ठीक है इससे ये दोनों बनी, और इस वाली से कौन सी, ये दोनों क्लियर बनी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद आती है बच्चों एंगल्स की टेबल। यहाँ पे बना रहे हैं हम एंगल्स की टेबल। किसकी टेबल बना रहे हैं बच्चों, एंगल्स की। जैसे हम क्या करते हैं, एंगल्स की टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम जीरो से लेके जीरो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक, 0 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक की क्या लिखी बच्चों संख्या लिखी, और 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को बच्चों सभी को हमने क्या कर दिया 4 से भाग दे दिया, सभी को क्या कर दिया 4 से भाग दे दिया। ठीक है, और 4 से भाग देने के बाद सभी पे हमने क्या चढ़ा दिया बच्चों, अंडर रूट चढ़ा दिया। सभी पे क्या चढ़ा दिया अंडर रूट, क्या चढ़ा दिया बच्चों अंडर रूट चढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो 4 से 4 ये कट गए तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1, यहाँ पे अंडर रूट 3 का निकलेगा नहीं, और ये 2 कट गया तो कितना आ जाएंगे अंडर रूट 3/2 आ गया। यहाँ पे देखो कट गया बच्चों 1 और ये 2, तो ये कितना आ गया 1/√2, क्योंकि अंडर रूट 2 का अंडर रूट निकलता नहीं है, 1 का अंडर रूट आ जाता है ये। ठीक है, और इसे देखो काटेंगे तो कितना 1 का अंडर रूट बना गया, और 4 का अंडर रूट कितना आ गया 2। बच्चों 4 का अंडर रूट कितना आ गया 2, और ये जब ऊपर 0 है तो सब कुछ 0। ये आपके लिए समझ में आ चुके होंगे बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा दूर करके लिखे यहाँ पे, ये थोड़ा दूर करके लिख दे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये कितना हो गया 1/2 हो गया, 1/√2, और इधर देखो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/4, तो इसे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2।
और ये क्या क्या हो जाएगा बच्चों, √4/4, तो अर्थात ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपके लिए बाकायदा क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या लिया, 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लिखी और सबको 4 से हमने क्या किया, भाग किया और सब पे क्या लगा दिया, √। फिर तो उसे क्या कर लिया, हल कर लिया। हल करने के बाद में इसे हल किया तो 0 आया, इसे हल किया तो कितना आ गया, 1/2 आया, इसे किया तो काट पीट के 2 का √, निकलता नहीं है तो 1/√3 आ गया। देखो √3 का √ निकलता नहीं है तो √3 बटे और 4 का √ कितना था, 2, और ये काट पीट के कितना आया, बना गया। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चों देखो गौर से, अब देखो आप क्या करेंगे, अब मान निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे साइन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट, और लिखेंगे यहाँ पे सेक, और ये कौशिक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक। ठीक है, अब बात आती है साइन 0°, साइन 0°, साइन 30°, साइन 45°, साइन 60°, साइन 90°। बच्चों देखो, ठीक है, साइन 30°, साइन 45, थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, थोड़ा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा बच्चों यहाँ पे। तो देखो बात आती है साइन 0° की मान, ठीक है, कितना आता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 0। देखो इधर देखो, यहाँ पे लिखेंगे साइन, बच्चों साइन 0 का मान कितना हो गया, देखो साइन 0 का मान कितना हो गया बच्चों, साइन 0 का मान 0, और साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2, साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2, और साइन 60 का मान कितना हो गया बच्चों, √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो गया बच्चों, 1। इतना क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा। साइन के बाद में क्या लिखा जाता है बच्चों, कॉस। अगर हम कॉस का मान निकालें तो बच्चों देखो, साइन का हमने निकाल लिया इससे, साइन का निकाल लिया इससे, अब कॉस का मान निकालेंगे तो देखो आराम से, देखो उधर से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1। उधर से लिखना शुरू कर दो, कॉस 0 का मान 1, उधर से इधर आते रहो। कॉस 30 का मान हो गया, उधर से देखो कितना इधर का, √3/2। कॉस 45 अब यहाँ पे आ गए, कॉस 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। कॉस 30 का मान, कॉस 60 का मान कितना हो गया, 1/2। कॉस 90 का मान कितना हो गया, 0। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चों इसके बाद मैंने क्या बताया था, टेन थीटा। क्या बताया था बच्चों, टेन थीटा क्या बताया था, टेन, टेन। ठीक, अब टेन बताया था तो मैंने क्या बताया था बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने बताया था टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा का मतलब है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे टेन 0, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन 0 होगा, यहाँ पे भी साइन 0/cos 0, यहाँ पे भी क्या हो जाए, साइन 0/cos 0। तो साइन 0 का मान बच्चों 0, और cos 0 का मान 1, जो ऊपर 0, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो ऊपर 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो इसका मान कितना हो गया, 0। इसका मान कितना हो गया, 0। टेन 0 का मान 0। अब इसी तरीका से निकालेंगे बच्चों टेन 30, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30/cos 30। देखते रहिएगा बच्चों, साइन 30/cos 30, साइन 30 का मान हो गया 1/2, cos 30 का मान हो गया √3/2, 2 से 2 कट गया तो अंतर आ गया 1/√3, तो इसका मान हो गया 1/√3। ठीक, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ये आपके लिए बाकायदा क्लियर हो चुका होगा, और एक एक चीज समझ में आती भी होगी बच्चों। तब देखो इधर देखो, इसके बाद में देखो क्या करते हैं, ये क्लियर होगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसे करेंगे साइन 45 cos 45 कट के 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। इसे करेंगे साइन 30 साइन 60/cos 60, तो 2 से 2 कट जाएंगे, ये आ जाएगा √3। और ऐसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, जिसे बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अब देखो इसी तरीका से क्या निकालेंगे बच्चों, कॉट। क्या निकालेंगे, कॉट। कॉट का देखो उधर से लिखना शुरू कर देंगे, ये अपरिभाषित आ गया, और ये कितना आ गया, √3 आ गया, और ये कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, और ये आ गया 1/√3 आ गया, और ये कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक, देखो साइन का मान निकल गया, साइन का कॉस के सभी मान निकल गए, टेन के सभी मान निकल गए,
और कॉट के सभी मान निकल गए। अब बच्चों निकलते हैं सेक के। क्या निकलते हैं बच्चों? सेक के। देखो इधर किसके मान निकलते हैं? सेक। तो वो हमने बताया था आपके लिए सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 कॉस थीटा। सेक का जो मान है वो उल्टा कर दो कॉस के मान की। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे सेक। कॉस का उल्टा, कॉस का 1/1 इधर कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3। इधर इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। यहाँ इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसे बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। और सेक के बाद में बच्चों क्या निकालते हैं? कौशिक। कौशिक क्या निकालते हैं? कौशिक। तो आपको पता है देखो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1/sin थीटा। कौशिक थीटा बराबर कितना होता है? 1/sin थीटा। तो देखो बच्चों अब साइन का उल्टा करते चले जाओ। अब किसका उल्टा करेंगे? साइन का। और साइन का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/0। या उधर से लिखते चले जाओ, उससे लिखते चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इधर से लिखो 2। और ये कितना हो जाएगा? √3। और ये कितना हो जाएगा? 2/√3। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ये कितना हो जाएगा? 1। ये आपके लिए बाकायदा क्लियर हो चुका होगा। इन्हें बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, ये भी आप एक एक चीज बाकायदा समझ लो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए एक एक चीज बाकायदा समझ में आ चुकी होगी। एक एक चीज बाकायदा आपको समझ में आ चुकी होगी। ये टेबल है ये, और इसके क्या है? ये एंगल्स के मान दे रखे हैं ये। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं बच्चे? एंगल्स के मान। और इधर ये अनुपात दे रखे हैं ये क्या दे रखे हैं बच्चों? अनुपात दे रखे हैं। और इनके सभी के मान ये है। देखो ये किसका हो गए? साइन के हो गए। और ये किसके हो गए? कॉस के हो गए। और ये किसके हो गए? टेन के हो गए सभी मान। और ये किसके हो गए बच्चों? कॉट के हो गए सभी मान। और ये कितने हो गए? सेक के हो गए सभी मान। और ये किसके हो गए बच्चों? ये किसके हो गए? कौशिक के हो गए सही मान। तो ये बाकायदा आपके लिए एक एक मान आपके लिए समझ में आ चुका होगा। और जैसे 0 देखेंगे तो ये क्या हो गया? sin 0। ये हो गए 35। ये कितना हो गया? 45 के। ये 60 के। और ये किसके हो गए बच्चों? 90 डिग्री की। ये किसको हो गए? 90 के। एक एक चीज बाकायदा आपके समझ में आ चुकी होगी। ये निकालने का तरीका ये मैंने आपके लिए बता दिया है। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो एक ही वीडियो में सब कुछ करा दूंगा। ये आपके त्रिकोणमिति के बाकायदा सब सूत्र हैं। आपके लिए समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।